दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रोड मैथ में पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क का। इससे पहले 4 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये टाइम एंड वर्क का 5वां क्लास होगा। तो पहले आप लोग उसे चारों क्लास को देखिए, उसके बाद इस 5वां क्लास को देखिएगा ना, तो फिर टाइम एंड वर्क का एक भी सवाल एग्जाम हॉल में छोड़ करके नहीं आइएगा तो नहीं आइएगा। कोई ऐसा एग्जाम ना हो जहां या टाइम एंड वर्क का सवाल आया नहीं है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो टाइम एंड वर्क को छोड़ दे। कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, वहां टाइम एंड वर्क का 1 से 2 सवाल मिलेगा तो मिलेगा। खास करके अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे ना, तो रेलवे में तो कोनो सेट में आपको 4 सवाल मिल जाएगा टाइम एंड वर्क से। अगर सीजीएल मेंस का सवाल एग्जाम दीजिएगा ना, वहां 4 क्वेश्चन तो फिक्स है कि अबे को आएगा ही आएगा। 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहां से? टाइम एंड वर्क से 4 या 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहां? सीजीएल मेंस में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सभी सवाल को करते हैं धुआं धुआं, और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। अब देख लीजिए सवाल दे क्या रखा है। सवाल दे रखा कि ए बी तथा सी किसी कार को 4, 20 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में? 4, 20 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। अब बोला कि एक साथ कार्य करते हुए वे एक तिहाई, यहीं पर तो है, 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब बोल क्या रखा है सवाल, पहले सवाल का भाषा समझिए, उसके बाद सवाल को आप लोग आराम से गर्दा उड़ा दीजिएगा। बोला कि ए बी तथा सी, यानी ए भी है, बी भी है, सी भी है। बोला 4 दिन, 20 दिन, उसके बाद फिर बोला कि 60 दिनों में किसी काम को कर सकता है। किसी काम को क्या करता? कर सकता। एक साथ कार्य करते हुए, कब? एक साथ कार्य करते हुए, देख लीजिए यहां पर लिखा है, एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3, यहां पर है मेन चीज, 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्या सवाल समझ में आया? आ गया। अब बोला कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ए करता है 4 दिन में। ए कितने दिन में? 4 दिन में। तो ए है तो पहले 4 है, तो ए का वैल्यू 4 है। फिर बी है, फिर 20 है, तो बी का क्या है? 20 है। सी है, फिर लास्ट में 60 है, तो सी का वैल्यू क्या होगा? 60। आप बताइए बी कितने हैं? बी करता है कितने दिन में? 20 दिन में, तो लिख दीजिए 20 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। अब सी कितने दिन में करता है? सी करता 60 दिन में, तो लिख दीजिए 60 दिन, और सभी का ले लीजिए एलसीएम। अब 4, 20, 60 का एलसीएम लीजिएगा, क्या होगा? 60 होगा। 60। अब यहाँ पर 15 चौके 60 होगा, 20 पिया 60 होगा, 60 एकम 60 होगा। अब बोला कि एक साथ कार्य करते हुए, यानी तीनों जो है ना साथ मिलकर काम करता है, अलग अलग नहीं करता, तीनों साथ मिलकर काम करता है। तो वही बोला कि एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। एक साथ कार्य कितने हैं? 60 है। 60 एक साथ कार्य करता, लेकिन इसका कितना? 1/3, तो लिख दीजिए 1/3, कोई दिक्कत नहीं। तो एक साथ कार्य करते हुए, तीनों मिलकर साथ कार्य करता, तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो लिख दीजिए 15, अब प्लस क्या करिएगा? 3, अब प्लस क्या करिएगा? 1। तो बताइए 15 3 कितना होगा? 18, 18 कितना होगा? 19। बताइए 3 से कटेगा कितने बार में? 20 बार में कटेगा। ऊपर में लिख दीजिए 20 और नीचे में लिख दीजिए 19। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। और ये सवाल एसएससी सीएचएल 2019 में आया हुआ सवाल। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन 20/19 आया, तो ए नंबर ऑप्शन में है 20/19। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यही आपके सवाल का क्या हुआ? जवाब हुआ। तो अब फिर देखिए क्या समझ में आया सवाल। अब बताइए पहले ए और बी तथा सी किसी कार्य को 4, 20 तथा 60 दिनों में करता। तो ए करता 4 दिन में, बी करता 20 दिन में, सी करता 60 दिन में। और तीनों का ले लिए एलसीएम, और तीनों के एलसीएम लिए तो कितना आया? 60 आया। 60। आप लोगों को यहीं पे समझ में नहीं आया होगा, सवाल यहीं पे समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे सवाल को फिर से दोबारा समझा देते। तो आप लोग जो है ना ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बोला एक साथ कार्य करते हुए, आप बताइए एक साथ कार्य करा, एक साथ कार्य किया। बोला कि कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य, यानी टोटल है 60, इसका 1/3 कार्य तीनों मिल करके जो है ना जितना कार्य है ना उसका 1/3 कार्य बोला कि कितने दिनों में समाप्त करेगा। कार्य तो है 60 और तीनों मिलकर करेगा तो कितना होगा? 19। लेकिन इस 60 का 1/3, पूरा 60 नहीं बोला, बोला कि जितना कम है ना उसका 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। सवाल आपसे ये पूछा है।
कोई दिक्कत? तो 3 से काट दीजिएगा, 60 को 20 बार में कटेगा तो ऊपर में 20 और नीचे में सभी को जोड़ करके ले दीजिए। 15 3 कितना होगा 18, 18 कितना होगा 19, तो 20/19। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। और ये सवाल एसएससी सीएचएल 2019 में आया हुआ सवाल है। ये ना सोच लीजिएगा कि सीएचएल में सवाल आया है तो सीजीएल में नहीं आएगा, एमटीएस में नहीं आएगा, बिहार पुलिस में नहीं आएगा, बिहार एसएससी में नहीं आएगा, एसएससी जीडी में नहीं आएगा, यूपी पुलिस में नहीं आएगा, एएलपी में नहीं आएगा, टेक्नीशियन में नहीं है, एनटीपीसी में नहीं आएगा, ग्रुप डी में नहीं आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं पर भी आ सकता है। आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़िए, सवाल कब कहां आ जाएगा किसी को पता नहीं है। कोई भी एग्जाम में सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस सवाल को करते हैं साफ और आप बनाते हैं 2 नंबर का सवाल। कितने नंबर का सवाल? 2 नंबर का। ये सवाल समझ में आ गया होगा, सभी को आ गया होगा। अब देखिए 2 नंबर सवाल में फिर क्या दे रखा, बोला ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिन में करता। 16 दिन में करते हैं। कौन? ए और बी जब साथ मिलकर काम करता है ना, तो काम को 16 दिन में समाप्त करता। कितने दिन में? 16 दिन में करता। कहां दिया है सवाल? हाँ दे रखा है 16 दिनों में कर सकते। कितने दिन में? 16 दिन में। कब? ए और बी जब दोनों साथ मिलकर करता, अकेला नहीं है। अब की बार ए भी है और बी भी है, दोनों साथ मिलकर काम करता है ना, तो काम को कितने दिन में खत्म करता? तो काम को 16 दिन में खत्म करता। फिर आगे पढ़िए। अब बोला सी और बी ए इस कार्य को 32 दिनों में कर सकता। लीजिए ए और बी काम करता एक साथ तो 16 दिन में खत्म करता। बोला सी और ए काम को करता है तो 32 दिन में समाप्त करता। अब फिर आगे पढ़िए ना, फिर बोला कितने दिन में खत्म करता है? 32 दिन में। कितने दिन में? 32 दिन में। तो देख लीजिए 32 दिन यहाँ है, कौन कौन करेगा? सी करेगा और ए करेगा, तो इसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 32 दिन में। बोला और सी और बी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में कर सकते हैं। तो बोला उन्होंने 12 दिनों तक 7 कार्य किया, 7 कार्य किया। शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे? सी को कितने दिन लगेंगे? सवाल में दम है कि ये सवाल सीएचएल में आया हुआ सवाल है, एसएससी सीएचएल में सवाल आया है और ये आया है 2/7/2019 में सवाल ये आया हुआ। बोला क्या? ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता। पहले सवाल को समझिए, सवाल तो धुआं हो जाएगा। बोला ए और बी किसी कार्य को करते हुए ना, दोनों साथ मिलकर करता ना ए और बी, तो 16 दिन में खत्म कर देता। फिर आगे बोला वही काम को सी और ए साथ मिलकर काम करता है ना, तो फिर उस दोनों को करने में 32 दिन का समय लगता। और फिर आगे पढ़ा कि अगर उसी काम को सी और बी करता तो काम करने में कितना समय लगता है? तो काम करने में देख लीजिए कितना समय लगा? 24 दिन का समय लगा। अगर सी और बी साथ करता उसी काम को तो 24 दिन में करता। अब बोला उन्होंने 12 दिन तक साथ काम किया। क्या किया? 12 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद चला गया। अब बोला कि शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितना समय लगेगा? सी को कितने दिन लगेगा? क्या सवाल समझ में आया? एक बार फिर से सवाल को रिकॉल कर देते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। सवाल को आप लोग आराम से समझ जाइएगा। बोला ए और बी की कार्य को करता है ना, तो दोनों मिलकर के 16 दिन में समाप्त कर देता। कितने दिन में? 16 दिन में समाप्त कर देता। फिर बोला वही काम, जो काम को ए और बी साथ मिलकर 16 दिन में समाप्त करता है, वही काम को बी और उसके बाद सी और बी है कि सी और ए है? सी और ए करता है ना। जो काम को ए और बी मिलकर 16 दिन में खत्म किया, उसी काम को सी और ए करता है ना, तो फिर वह 32 दिन में समाप्त करता। कितने दिन में? 32 दिन में। अब फिर आगे सवाल बोला है वही काम को अगर बी और सी या सी और बी, कितना है? सी और बी कहाँ है? सी और बी, वही काम को सी और बी करता है ना, तो फिर उसको लगता है 24 दिन। कितने दिन? 24 दिन। बताइए ए बी करता तो बस 16 दिन, और उसके बाद फिर करता है सी और ए करता तो 32 दिन, और उसके बाद सी और बी करता वही काम को तो 24 दिन लगता। बोला उन्होंने 12 दिन तक साथ कार्य किया, उसके बाद शेष कार्य को सी कितने दिन में समाप्त करेगा? 12 दिन तक तो साथ किया ना। अब सवाल का भाषा आराम से आप लोग समझ गए होंगे। अब सवाल में जरा सा भी दम नहीं बचा। तो लिखिए, अब देखिए ए प्लस बी जब साथ काम करता तो 16 दिन लेता है, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी करता तो 16 दिन नहीं लेता, 16 दिन। बोला सी और ए इसी कार्य को
कार्य वही है, काम कोई दूसरा नहीं, काम वही है। इसी कार्य को 32 दिन में समाप्त करता। कौन? सी और ए। तो लिखिए, तो सी प्लस ए दोनों करता है ना, तो काम को 32 दिन में समाप्त करता। फिर आगे पढ़िए, बोला और सी और बी इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करता। कितने दिन में? 24 दिनों में कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, बात बराबर है। बोला कि कर सकते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में। अगर सी और बी मिलता है ना, तो फिर इस काम को कर देता 24 दिन में। तो बताइए, यह सवाल का आप, इस सवाल को आप नहीं बना दीजिएगा, इस सवाल को आप लोग आराम से बना दीजिएगा। सभी का ले लीजिए आप लोग क्या चीज? एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, आराम से बनेगा। बताइए 16, 32, 24 का एलसीएम 96 नहीं आएगा? 96। कहिएगा सर आपको कैसे पता चल गया कि 16, 32, 24 का एलसीएम 96 ही आएगा? आपको कैसे पता चला कि 16, 32 उसके बाद 24 का एलसीएम लेंगे तो 96 ही आएगा? जरा बताइए ना, इस तीनों में सबसे बड़ा है कौन? इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है 32। जरा 32 को पकड़िए, अब बाकी बात जो दो गो बचा है ना, उस दोनों से 32 को काटिए। 16 से तो 32 कट रहा है पूरा पूरा, लेकिन 24 से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो फिर 24 से नहीं कट रहा, तो बताइए कभी 32 एलसीएम होगा? नहीं होगा। फिर कहिएगा सर तब फिर क्या होगा? तो आप बड़का वाला संख्या जो है उसको दोगुना कर दीजिए। 32 को दोगुना करिएगा, कितना होगा? 64। और 64 को तो 16, 32 काटेगा, 16 भी काटेगा, फिर 24 नहीं काटेगा, तो फिर 32 को कर दीजिए तिगुना, तो 32 दिया होता है 96। अब बताइए 96 को 16 भी काटेगा, 16 छाके 96, 96 को 32 भी काटेगा, 32 दिया 96, 96 को 24 भी काटेगा, 24 चौके 96, 24 चौके 96। कोई दिक्कत नहीं। तो 16 छाके क्या होगा? 96 होगा, 16 छाके 96। अब 32 दिया 96 और 24 चौके 96। यहां तक किसी भाई को दिक्कत, यहां तक एक भी भाई को दिक्कत नहीं होगा सवाल में। और दिक्कत तो अब होगा ना, अब नहीं होगा। बोला उन्होंने जो है ना 12 दिन तक एक साथ कार्य किया। 12 दिन तक क्या किया? 12 दिन तक साथ कार्य किया। तो जरा बताइए ना, यहां पर ए प्लस बी कर रहा है 6 दिन में, सी प्लस ए कर रहा 3 दिन में, और सी प्लस बी कर रहा 24 दिन में। अब यहीं पर मेन चीज है। बताइए 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए ना, 2 को कॉमन लीजिए, तो लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी। अब बराबर क्या लिखिएगा? 6, 3, 9, 4 कितना होगा? 13 होगा, 13 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहिएगा सर आप 2 क्यों कॉमन लिए, जरा ये बताइए ना। तो देख लीजिए 2 कैसे कॉमन लिए, बताइए, सबको जोड़िए। तो ए प्लस बी और फिर दे रखा है सी प्लस ए और फिर दे रखा है सी प्लस बी। जरा बताइए 1, 2, 2 बार ए आया है तो 2 लिखिएगा। फिर देखिए 1, 2 और 2 बार बी आया है तो 2 बार बी लिखिए। 1, 2 सी आया 2 बार तो लिख दीजिए 2 सी। जरा बताइए तीनों जगह से 2 कॉमन आ रहा ना, क्योंकि 2 तो हर एक जगह है, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी ही न बचेगा। जरा बताइए यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं? समझ में आया? आ गया। सवाल समझ में नहीं आएगा, चाहे सीजीएल में पूछे कि सीपीओ में पूछे कि कैट में पूछे कि कहीं पूछ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। सवाल तो आप समझ गए होंगे। अब बताइए सभी को जोड़े हैं तो कितना आया? सभी को जोड़े हैं तो 13 आया, 13। अब काट दीजिए इसको। बताइए 2 से 1 कट जाएगा कितने बार में? 2 से कटेगा तो 6.5 होगा। देखिए ये मार्कर नया है इसलिए पतला चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने बार में कटा? इतने बार में। अब सवाल पूछा है क्या जानते हैं? सी को कितने दिन लगेगा? सी को कितने दिन लगेगा ना, जरा बताइए। एक साथ कार्य करता है, उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया था। एक लाइन बनाइए, एक लाइन बना देते हैं, उसके बाद या इस लाइन से आपको सवाल समझाने का कोशिश करते हैं, यानी प्रयास करते हैं। तो बोला एक साथ उन्होंने 12 दिन तक साथ काम किया, 12 दिन तक तीनों ने किया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन तक किया? 12 दिन तक किया साथ, तो लिख दीजिए 12 दिन तक किया साथ। बोला उसके बाद शेष कार्य को सी समाप्त किया। शेष कार्य को कौन समाप्त किया? सी। शेष कार्य को सी कितने दिन में किया किसी को पता है? कितने दिन में क्या किसी को पता है? नहीं पता है। नहीं पता है तो लिख दीजिए ना, क्या लिखिएगा? कुछ पता है नहीं। अब लेकिन इतना को तो पता है ना, इतना था। अब यहाँ पर हर एक का वैल्यू निकालिए। अब निकालिए ए का भी वैल्यू और बी का भी वैल्यू, तो यहां से निकाल दीजिए। तो दिया क्या है? ए प्लस बी। तो अब आया ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिखिएगा? 6.5 आया, 6.5। पहले आप यहां से सी का वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि सी का वैल्यू पूछा है। तो बताइए ए और बी का वैल्यू रख दीजिएगा तो सी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा।
ए और बी का कितना है 6 है तो 6 रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस, सी है तो सी 6.5 6.5 सी यही रहेगा 6.5 इधर है प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में 6 देगा, सी बराबर कितना आएगा 0.5। सी का वैल्यू पता चल गया। कहिएगा क्या सर ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सवाल में सिर्फ सी का पूछा, ए का नहीं। अगर ए का भी निकाल सकते, बी का भी निकाल सकते, जैसे सी का निकाले ना उसी तरह बी का भी निकाल सकते हैं, डी ए का भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सी ए को निकालेंगे, सभी का वैल्यू यहाँ से अलग अलग निकाल सकते हैं। इसलिए नहीं निकाल ले क्योंकि सवाल में आपसे सिर्फ सी का पूछा है। बोला शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा? बताइए, तीनों मिलकर 12 दिन में कर रहा, यहाँ पे तीनों मिलकर 6.5 दिन में कर रहा, तो लगा दीजिए यहाँ पर। बताइए 6.5 गुना 12 कर दीजिएगा, 6.5 गुना 12। क्या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसको उड़ाइएगा तो उड़ा दीजिए ना, उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 पंचे क्या होगा 60 का क्या होगा 0, बाकी कितना बचेगा 6 बचेगा। अब 12 छके 72, 72 में 6 जोड़ दीजिएगा कितना होगा 78 होगा, 78। और नीचे में है 10 तो लिखिए 10, 0 से 0 कटेगा ना, कट गया। अब बताइए कितना है 78 है ना, 78। अब यहाँ तो है 96, 96 में से 78 भाग कम हो चुका है। 96 में से कितने भाग कम हो चुका है? 78 भाग कम हो चुका है, तो लिख दीजिए 96 माइनस 78 लिख दीजिए, कितना होगा 16 में 60 जाएगा 8 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा 1, 18 बचा 18। अब बोला काम तो यही बचा क्योंकि तीनों मिलकर 78 दिन कर चुका है। तो अब बताइए टोटल काम तो है 96, 96 में से 78 काम हो चुका है, तो अब काम कितने शेष बचा 18। अब सवाल पूछा है क्या जानते हैं? शेष काम को कितने दिन में सी करेगा? शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेगा? सी को काम तो अब इतना ही बचा शेष, लेकिन सी का वैल्यू है कितना 0.5। तो बताइए 0.5 है ना, तो लिख दीजिए ना 0.5 गुना क्या लिखिएगा 18 लिखिएगा, 18 गुना नहीं लिखिएगा, भागा दीजिएगा। कितना 18 है तो 18 भागा किससे दीजिएगा 0.5 से, दशमलव उड़ेगा ऊपर में क्या होगा 10 होगा, अब 5 से 10 कटेगा कितना बार में 2 बार में, तो 18 दूनी 36। यही आपके सवाल का जवाब आया। पता चला सवाल कितना खतरनाक है? सवाल कितना खतरनाक है देख रहे हैं? ये जो है ना स्टार्टिंग है, अभी हुआ कहाँ, ये 5वां ही क्लास है। 0 से बोले था ना कि 0 से शुरू करेंगे, हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसको पढ़ाए हैं और उसको 2 से 3 क्लास पढ़ा करके छोट छोट क्लास पढ़ा करके छोट छोट सवाल निकाल दिए। ऐसा नहीं किए हैं, नहीं करेंगे आगे भी। 0 से शुरू करेंगे, हीरो लेवल तक बताया जाएगा सवाल, एक एक टाइप बताया जाएगा, एक एक सवाल कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद मोटिवेशनल बना रहेगा तो सवाल को आप लोग के लिए लाते रहेंगे और धुआं करते रहेंगे। कौन ऑप्शन कौन है? ऑप्शन होगा यहाँ पे, ऑप्शन होगा बी में दे रखा कितना 36। कोई दिक्कत नहीं, सवाल नहीं बनेगा। सवाल क्यों नहीं बनेगा? ये हो सकता है सवाल नहीं बनेगा, कितना बड़ा सवाल लेगा ना तब पर भी बन जाएगा। यहाँ पे किसी भाई को समस्या हो जाएगा कैसे? सवाल हम बताए और सवाल में समस्या, तो फिर बताने से क्या फायदा। अब चलिए 3 नंबर सवाल में बोला ए और बी क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में एक काम को समाप्त करता। एक काम को क्या कर सकता एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। तो बोला कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? लीजिए सवाल को पहले समझिए ना, भाषा को। बोला क्या ए और बी क्रमशः 10 तथा 12 दिन में एक काम कर सकते हैं। बोला जो ए जो है ना, ए तथा बी 10 तथा 12 दिन में एक काम को कर सकते हैं। बोला एक काम को कर सकते हुए एक साथ काम शुरू भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं किया, दोनों जो है ना एक साथ काम शुरू भी किया। बोला एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ना काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। ए जो है ना काम पूरा नहीं किया, लास्ट तक नहीं किया, काम पूरा होने से पहले एक दिन ए ने छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? बोला कि काम पूरा होने से पहले ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया। बोला कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। क्या सवाल नहीं बनेगा? सवाल आप लोग आराम से आप बना सकते हैं, सवाल बना सकते हैं। तो देखिए सवाल को क्या बोला। ए है तो ए लिख दीजिए, ए का कितना है 10 तो 10 लिखिए, बी का कितना है बी का है 12 तो 12 लिखिए, 10 12 कैल्शियम लीजिएगा कितना होगा 60 होगा, 60 न होगा 60 होगा। बताइए 10 6 के 60, 12 पंचे 60।
कोई दिक्कत नहीं। फिर सवाल में बोला क्या जानते हैं कि वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, यानी वो एक साथ काम शुरू करते हैं। एक साथ तो काम शुरू किया तो करने दीजिए ना, जो कर दिया उसको कराइए एक साथ काम शुरू। बताइए इस टाइप का सवाल आप लोगों को बताए हैं कि नहीं बताए? हाँ, इस टाइप का सवाल जो है ना आप लोगों को बताया गया है, तो आप लोग इस सवाल को बनाइए। एक साथ काम शुरू करता है तो करा दीजिए, एक लाइन बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ काम शुरू किया तो कराइए, a प्लस बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन बोला कि ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कब छोड़ा पता ना, एक्स लिख दीजिए। कौन अब करेगा? ए छोड़ दिया तो बी ने करेगा। बी कितने दिन? एक दिन पहले छोड़ा, तो एक दिन पहले कौन करेगा? बी करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अब बताइए एक दिन पहले छोड़ दिया, कितने दिन पहले छोड़ दिया? एक दिन पहले छोड़ा ना। अब फिर सवाल में बोला क्या? कहा एक दिन पहले। हाँ, एक दिन पहले काम छोड़ दिया तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? एक दिन पहले छोड़ा तो छोड़वा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बी अब कितने दिन में करेगा? एक दिन में। तो लिख दीजिए, एक लिखिएगा, एक गुना बी कर दीजिए। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है कितना? यहाँ पे टोटल 60 आया तो 60 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ए का है 5, बी का है कितना? मतलब ए का है 6, बी का है 5। अब दोनों को जोड़ दीजिए और यहाँ लिख दीजिए x अब प्लस 1 गुना बी का कितना है? बी का है 5, तो कर दीजिए 5 से गुना, बराबर होगा 60। बताइए 6 5 कितना होगा? 11x बराबर क्या होगा? 5 बराबर 60। तो 11x बराबर क्या होगा? 60 माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर क्या होगा? तो 55। इधर क्या होगा? 11x बराबर 55, यहाँ लिख देते हैं। तो फिर क्या? x बराबर होगा 55, अब बटे क्या लिखिएगा? 11। तो 11 5 क्या होगा? 55, यानी 5 आया 5। अब सवाल पूछा क्या जानते? एक दिन पहले काम छोड़ दिया तो कुल कार्य कितने दिन तक हुआ? तो यहाँ तो हुआ 5 दिन। 5 दिन लिखते हैं, रुकिए, टोटल कार्य है ना, टोटल है ना, तो यहाँ तो है 5 दिन, लेकिन एक दिन पहले भी न छोड़ा है तो इसको भी न शामिल करिएगा। तो 1 लिख दीजिए, यानी 6। क्या सवाल का जवाब आया? 6। तो ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे सी है। ऑप्शन नंबर सी में 6 है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल देख लीजिए कितना खतरनाक है। ये सवाल पूछा गया सवाल है, इसमें लिखे नहीं है, चलिए भूल गए, कोई बात नहीं। ये भी सवाल एसएससी का ही है, पूछा हुआ सवाल है। और ये सवाल रेलवे में भी पूछा गया है, ऐसा नहीं कि एसएससी को में पूछा गया, ये सवाल रेलवे में भी पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में आया या नहीं आया? कहिएगा सर इतना बड़ा आंसर दीजिएगा ना तो फिर एग्जाम हॉल में कैसे बनाया जाएगा? नॉलेज तो हो जाएगा लेकिन एग्जाम हॉल में क्या किया जाएगा? बताइए सर, इतना जो डिटेल में पहुंचेंगे तो फिर एग्जाम हॉल में तो पता चलेगा ट्रेने छूट गया, आंसर ना आया। सवाल तो जानते हैं लेकिन बना नहीं पाए, क्यों? क्योंकि टाइम कम था ना, इसीलिए ना बना पाए। तो दूसरा कोई तरीका है? देखिए दूसरा तरीका है तो फिर इसको साफ करते हैं और दूसरा तरीका इसका सीखिए और सवाल को अटेम्प्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल दूसरा तरीका से बनेगा, दूसरा तरीका से सवाल बन जाएगा। बोला क्या? ए करता कितने दिन में? फास्ट करिए। ए करता है कितने दिन में? 10 दिन में। बी करता 12 दिन में। कितना एलसीएम होगा? 60 होगा। 10 छक 60, 12 पंचे 60, कोई दिक्कत नहीं। बोला एक दिन लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। एक दिन पहले कौन छोड़ दिया? ए ना। बताइए जो काम छोड़ करके जा रहा है ना उसको बोलिए आप जरा काम छोड़ करके नहीं जाइए, अगर चल जाइएगा ना तो फिर मेरा काम खराब हो जाएगा, तो जब आप काम कर ही दीजिए पूरा उसके बाद ही जाइए। तो यही इसीलिए सवाल को करिएगा क्या? जो जा रहा है उसको जाने दीजिएगा ही नहीं। चले जाएगा, कैसे चल जाएगा? जाने देंगे तब तो चल जाएगा, चला जाएगा। काम यहाँ रखल है और भाग जाएगा आधा रास्ता से छोड़कर, पूरा काम बर्बाद हो जाएगा। छोड़ कैसे देंगे उसको? नहीं ना छोड़ेंगे। हाँ, जो जा रहा है उसको बोलिए नहीं जाने देंगे, आप काम करके ही जाइए। बोला ए ने एक दिन पहले काम छोड़कर जा रहा, छोड़ करके जाने देंगे? इतना ज्यादा हो गया कि पावर उसको छोड़ के काम जाने देंगे? काम करवा कर ही रहेंगे। इसीलिए सवाल में भी वही काम करिए कि बोला लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया, पहले ना छोड़ने देंगे। एक करता है 6 दिन, तो यहाँ टोटल काम कितना? 60 है, 60। एक करता है 6 दिन, एक दिन पहले जा रहा, नहीं जाने देंगे, तो 1 गुना 6 करेंगे क्या होगा? 6 ही रहेगा, और नहीं जाने देंगे। इसमें करवाइए तो 60 6 कितना होगा? 66 होगा, 66।
अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो 66 में बताइए 6 5 कितना होगा, 11 होगा, 11 से भागा लगा दीजिए, यही आपके सवाल का जवाब हो कितना, 11 छके 66। बताइए कितना आसान है। जो जा रहा छोड़कर उसको जाने ही नहीं दीजिए, उसको बोलिए आप करिए काम, उससे काम करवा ही दीजिए। छोड़ करके चला जाएगा, ये हो सकता है काम छोड़ करके जाने दे देंगे, नहीं जाने दीजिएगा ना, आधा काम कर दिया आधा में चला जाएगा तो फिर दूसरा आएगा करने के लिए, नहीं ना आएगा, इसलिए उसको जाने नहीं दीजिएगा। तो जाने नहीं दिए, जो जा रहा था उसको नहीं जाने दिए। ए जा रहा था तो एक कितना, एक दिन पहले तो 6 गुना 1 करेंगे 6 ही रहेगा, और जोड़ दिए, टोटल 60 है, 60 में 6 जोड़ दिए कितना हुआ, 66 हुआ, 66। अब दोनों मिलकर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, तो 6 और 5 करेंगे तो 11 होगा, 11 से 66 में भाग लगा दिए, कितने आंसर आया, 6। जरा बताइए, यही ना है ट्रिक, ये है क्या, इसी को ना बोलते हैं आप लोग ट्रिक, इसी को ना बोलिएगा ट्रिक। जरा बताइए अब क्या, ये ट्रिक है, ये तो गर्दा उड़ाने वाला ट्रिक है, सवाल को धुआं करने वाला ट्रिक है। अब चलिए लास्ट नंबर सवाल में, लास्ट नंबर सवाल में चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल अब कहा, सवाल में अब कुछ बचबे ना किया, सवाल अब छूट जाएगा। अब बोला कि हाँ ये सवाल सीजीएल मेंस का सवाल है, 8/8/2022 में पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। देखने से ही पता चलता होगा कि सवाल जो है ना सीजीएल मेंस का है, सीजीएल मेंस का सवाल है। बोला ए अकेले एक काम को 14 दिन में करता, 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब बोला कि सी अकेले उसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकता है। बोला वे एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया, प्रारंभ करते हैं, यानी एक साथ काम करना मिलकर प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं। बोला बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं किया। कौन, बी जो है ना अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं किया, मतलब कार्य नहीं करता है। फिर बोला तथा ए अंतिम 3 दिन तक कार्य नहीं करता है। ए जो है ना अंतिम 3, बी अंतिम 2 दिन तक काम नहीं करता। देखिए यहाँ पर 2 है, आप कुछ और ना समझ लीजिएगा, लिख देते हैं 2 क्योंकि उस पर मार्कर चला गया था। बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता और ए अंतिम 3 दिन तक कार्य नहीं करता। तो बोला सारा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है। सवाल समझ में आया, नहीं आया होगा सवाल समझ में, सवाल अब समझिए। बोला क्या, ए अकेला एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ये जो है ना अगर अकेला किसी काम को करता है तो वो 14 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में पूरा करेगा, 14 दिन में पूरा कर सकता, जरा बताइए ना। फिर बोल रहा आगे में बी अकेला उसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। बोला ए अकेला करता तो 14 दिन में करता, अब बी उसी काम को अकेला करता है ना तो फिर 28 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, 28 दिन में पूरा कर सकता। बोला सी अकेला उसी काम को करता तो 56 दिन में पूरा कर सकता। जरा बताइए ना, वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, यानी तीनों एक साथ मिलकर काम करना प्रारंभ करता है। तीनों एक साथ मिलकर ना काम करना प्रारंभ करता था, करवा दीजिए ना, क्या जा रहा है। फिर आगे पढ़िए। बोला बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता। लीजिए अब बी को चढ़ गया है बुखार, बी को क्या हुआ, बुखार चढ़ गया। बोला अब हम नहीं काम करेंगे, अब जाते हैं, अब जाकर के करिए काम, अब हमको बुखार लग गया, अब नहीं करेंगे काम। बोला बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता। लीजिए अब अंतिम में 2 दिन का काम बचा और बी अपना गर्मी दिखाना शुरू कर दिया। बी बोला अब हम काम नहीं करेंगे क्योंकि 390 डिग्री जो है ना मतलब 110 डिग्री यानी 102 डिग्री बुखार चढ़ गया। 110 में तो खत्म हो जाएगा, 102 डिग्री बुखार चढ़ गया, अब काम नहीं करेंगे। अब नखरा दिखाना शुरू कर दिया, कौन, बी। लास्ट में अंतिम 2 दिन तक, अंतिम 2 दिन तक। फिर तथा ए अंतिम 3 दिन तक कार्य नहीं किया। लीजिए अब बी भी नहीं कर रहा है, ए भी को बुखार चल रहा। बोला बी जा रहा तो हम भी नहीं करेंगे अंतिम 3 दिनों तक कार्य। कितने दिन तक, वो बोला 2 दिन तक नहीं करेंगे तो हम 3 दिन तक काम नहीं करेंगे। कौन, बी बोला है। ए बोला जब बी 2 दिन तक नहीं किया तो हम 3 दिन तक नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है, अपन करेगा, ए जो रहेगा करेगा। अब बोला कि सारा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। सवाल समझ में आ गया ना। अब सवाल देखिए कैसे उड़ता है, सवाल में दम है, सीजीएल मेंस का सवाल है तो दम रहेगा ना। अब बोला ए कितने दिन में किया, ए करता है 14 दिन, तो लिख दीजिए। अब बी अकेले उसी कार्य को 28 दिन में कर रहा, तो बी कितने दिन में कर रहा है उसी काम को, 28 दिन में, तो लिख दीजिए। और सी अकेले उसी कार्य को 56 दिन में कर रहा है, तो सी कर रहा 56 दिन में। अब तीनों का ले लीजिए एलसीएम, कितना होगा, 56 होगा, 56। अब 14 चौके कितना होगा, 56, 28 दूना 56, 56 एकम 56, कोई दिक्कत नहीं।
अब बोला क्या जानते हैं, वे एक साथ कार्य करना शुरू करता है। टोटल है कितना काम, 56 है, तो 56 रहने दीजिए। अब तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो करवा दीजिए। करवा दिए हैं, करवा दिए। अब बोला क्या जानते हैं, यहीं पे मेन लॉजिक है। बोला बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता है। लीजिए, कौन नहीं कर रहा है, बी नहीं कर रहा। तो अब अगर काम कोई लेबर ना करे तो बताइए, अब उसको अपना कर्तव्य दिखाना चाहिए ना। जब तक उसको नहीं दिखाएगा ना अपना चाल, तो फिर वह काम छोड़ करके भाग जाएगा। बोलेगा कि ऐसे काम रहेगा तो अपने खोजेंगे, जबरदस्ती करवाएंगे, काम करिएगा कैसे नहीं, छोड़ करके चले जाइएगा। आधा पर से काम नहीं जाने देंगे, छोड़ करके कैसे चले जाइएगा। छोड़ करके जा रहा था, लेकिन आपका मूड जब देखा ना गड़बड़, तब बोला बी क्या, हो भाई अब तो ये गुस्सा गया है मालिक, अब कहाँ जाइएगा, अब तो करके ही जाना पड़ेगा। किसको, बी को। जो जा रहा था उससे करवा दीजिए टू बी। अब फिर ए भी जा रहा था, कौन, ए को भी जब गर्म हुए ना ए पर भी, तो ए भी डर से रुक गया। बोला अब कहां से, अब मालिक गर्म हो गया है तो अब काम करके ही जाना होगा। ऐसे चाहिएगा ना, तो फिर ना तो रुपया मिलेगा, हाँ 2-4 झापर लग भी जाएगा, तो इसलिए काम कर ही दीजिए। छोड़ करके आधा पर से जाइएगा तो मालिक गुस्साएगा ना, हाँ गुस्साएगा। तो कौन जा रहा, ए भी 3 दिन पहले जा रहा, यानी अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता। कौन, बी भी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता, तो करवा दीजिए। नहीं करेगा, जबरदस्ती करवाएंगे, करेगा कैसे नहीं काम। और फिर बोला कि ए बी भी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता, बी से करवा दिए। और बोला ए अंतिम 3 दिन तक कार्य नहीं करता, ए भी नहीं करता, तो ए से भी करवाइए। बताइए 3A लिखिएगा, 3A। कोई दिक्कत किसी भाई को यहाँ तक समस्या, और इससे भी समस्या किसी को ना होगा, और मुखिया सर बताए और समस्या हो जाए तो जरा बताइए फिर पढ़ने से क्या फायदा है। तो इससे क्या पढ़ के कोई फायदा है, नहीं। फायदा कैसे नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, ये हो सकता है। अब 56 है तो लिख दीजिए 56, कोई दिक्कत। अब प्लस तो प्लस, अब 2 है तो लिख दीजिए 2। आप बताइए ए का कार्य क्षमता कितना है, 4 ना, तो कर दीजिए इसमें 4 से गुना, कोई दिक्कत नहीं। ए नहीं है, बी है ना, गड़बड़ हो जाएगा ना। बी का कार्य क्षमता 2 है ना, तो 2 से कर दीजिए गुना। और फिर प्लस है तो लिख दीजिए प्लस, कोई दिक्कत। 3 है तो लिख दीजिए 3। ए का कार्य क्षमता कितना, 4, तो कर दीजिए यहाँ 4 से गुना। 4 से क्या कर दीजिएगा, गुना। इसको गुना ना समझ लीजिएगा, ये है प्लस। अब नीचे में देखिए, ए करता है कितने दिन में, 4 दिन में, तो लिख दीजिए 4। अब प्लस बी करता 2, तो लिख दीजिए 2। ए करता, सी करता 1, तो लिख दीजिए। किसी को दिक्कत कैसे हो जाएगा। आप बताइए, यहाँ लिख दीजिए 56 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 तिया 12। अब बेटा क्या लिखिएगा, 4 2 6 6 कितना होगा, 7 होगा, 7 होगा ना, 7 होगा तो लिख दीजिए 7। अब बताइए 56 4 कितना होगा, 60। 60 में जब आप 12 को जोड़ दीजिएगा ना, तो 60 12 होगा 72। अब 72 बटा कितना होगा, 7। और यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 72/7। तो 72/7 आया। देख लीजिए सीजीएल मेंस का सवाल, और कैसे हो गया धुआं धुआं। आप लोगों को विशेष करके यहीं पे समझ में नहीं आया होगा, पक्का नहीं आया होगा। अगर किसी को इस सवाल में दिक्कत है तो समझ लीजिए कि इसी पॉइंट पर दिक्कत है। अब कहिएगा सर आप कैसे समझ जाते हैं कि यहीं पर दिक्कत है, तो पढ़ाते हैं ना, तो एक एक बात समझते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ाते हैं तो पता नहीं है कि विद्यार्थी कहाँ फंसेगा कहाँ नहीं फंसेगा। एक एक चीज पता रहता कि कहाँ विद्यार्थी को समझ में नहीं आया होगा और कहाँ आया होगा। अगर किसी को यहाँ दिक्कत होगा इस सवाल में, तो दिक्कत होगा इस पॉइंट पर कि सर ये कहां से, तो बस ये कहां से नहीं, जो जा रहा था उसको जबरदस्ती करवा दिए, चला जाएगा। जाइएगा कहां, काम छोड़ करके लास्ट में जाइएगा, काम खराब करिएगा, करके जाइए। इसलिए ए बी अंतिम 2 दिन तक कार्य नहीं करता, तब भी करवा दिए, काम करवा दिए। 56 था 56, अंतिम 2 दिन तक नहीं किया तो करवा दिए। फिर बोला क्या, ए अंतिम 3 दिन तक नहीं किया, ए से भी करवाए। हाँ, उसको जो है ना जोर जबरदस्ती करवाए, नहीं तो काम नहीं करने के लिए तैयार था, ना बी करने के लिए तैयार था, ना ए करने के लिए तैयार था, जोर जबरदस्ती करवा दिए। अब फिर 2B अब प्लस 3A, क्योंकि नहीं कर रहा तो करवा दिए, ए भी नहीं कर रहा तो उसको भी करवा दिए। अब बी का कार्य क्षमता 2 है ना, इसीलिए यहाँ पे 2 से गुना किए।
अब ए का कार्य क्षमता 4 है ना, इसीलिए यहाँ पर 4 से गुना किए। बताइए 56 प्लस 2 दूना 4 करिएगा, फिर 4 या 12 तो करिएगा, तो 56 प्लस 4 प्लस 12 तो 56 4 60, 60 में 12 जोड़िएगा 72, नीचे में 7 है तो 7, यहाँ तीनों मिलकर बोला तो ए बी सी, तो ई है 2, ई है मतलब ए है 4, ई है 2, ई तो 4 2 6 1 7 होगा, तो तीनों मिलकर 7 दिन में करेगा, तो टोटल आंसर आया 72/7। यही आपके सवाल का जवाब हुआ और आपका सवाल यही पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। अगर वीडियो पसंद है ना, तो अगर किसी भाई को सवाल में दिक्कत हो, कोई भी सवाल में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सवाल को लिख करके भेजिएगा, उस सवाल को बोर्ड पर बताया जाएगा। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं ना, तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।